गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक गुलमोहर के पाठ 9 ब्रेल लिपि अपने वैज्ञानिक लुई ब्रेल इस पाठ के बारे में जो अब तक हमने जाना उसका अभ्यास करेंगे। यानी कि आज हम पुस्तक के अभ्यास को पूरा करेंगे। तो आइए अपने पुस्तक के अभ्यास को पूरा करें और यह जानें कि हमने जितनी जानकारियाँ इकट्ठी की थी वो सही थी या नहीं। यानी हमने सही से अपनी जानकारियाँ इकट्ठा की हैं या नहीं, ये तो प्रश्नोत्तर के माध्यम से ही हम जान पाएंगे। यानी कि हम ये प्रश्नोत्तर पूरा कर पाते हैं या नहीं, यही हमें बताएगा कि हमने कितनी जानकारी इकट्ठी की है, हमने पाठ को ठीक से समझा है या नहीं है। तो चलिए जाने प्रश्नोत्तर को पूरा करें। पृष्ठ संख्या 70 अभ्यास। आइए बातचीत करें, यानी कि बातचीत के माध्यम से प्रश्नोत्तर को पूरा करें, है ना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लुई ब्रेल कौन थे? पहला प्रश्न है कि लुई ब्रेल कौन थे? लुई ब्रेल थे ब्रेल लिपि के आविष्कारक, क्योंकि इन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था इसलिए इन्हें आविष्कारक कहेंगे। ब्रेल लिपि के आविष्कारक। किस पादरी ने लुई को अपना लिया? पादरी का क्या नाम था जिन्होंने लुई को अपनाया और उन्हें क्या सिखाई थी? उन्हें पेड़ पौधों के बारे में, फूलों के बारे में और पशु पक्षियों से पहचान कराई थी ना। तो वो थे फादर जैंक्विस। कहाँ के अंध विद्यालय में लुई को प्रवेश मिला? पेरिस के। कहाँ के अंध विद्यालय में लुई को प्रवेश मिला? पेरिस। सही उत्तर के आगे सही का निशान लगाइए। लुई ब्रेल का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था लुई ब्रेल का जन्म? यहाँ 3 तिथियाँ दी गई हैं। कब हुआ था, कौन सी ईस्वी में? 4 जनवरी 1809 इसमें हुआ था लुई ब्रेल का जन्म। अगले पृष्ठ पे चलें, पृष्ठ संख्या 71 पर। चलिए अगला प्रश्न है, लुई ब्रेल का जन्म कहाँ हुआ था? लुई ब्रेल का जन्म तो फ्रांस में हुआ था ना। फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, वहाँ से 25 किलोमीटर दूर कुप्रे गांव में, तो फ्रांस में हुआ था। लुई ने किस लिपि का आविष्कार किया? ब्रेल लिपि का। लुई ब्रेल ने अपनी लिपि को कब प्रकाशित किया था? 1829 ईस्वी में। 1829 में इसे प्रकाशित किया था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लुई किस रूप में लोकप्रिय हुए? लुई ब्रेल नेत्रहीनों के मसीहा के रूप में लोकप्रिय हुए। लुई ब्रेल को अपनी मंजिल कब दिखाई देने लगी? चार्ल्स बाबियर द्वारा तैयार की गई अंधेरे में पढ़ी जाने वाली लिपि के बारे में जानकर लुई को अपनी मंजिल दिखाई देने लगी। लुई के पिता हमेशा लुई से क्या कहते थे? लुई के पिता उनसे हमेशा कहते थे कि तुम जन्म से अंधे नहीं हो, इसलिए कभी निराश मत होना। अब तुम उनके लिए कुछ करना जो जन्म से अंधे हैं। लुई ब्रेल का आज भी सारी दुनिया आदर क्यों करती है? लुई ब्रेल ने नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया, इस कारण आज भी सारी दुनिया उनका आदर करती है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। संसार का प्रत्येक नेत्रहीन व्यक्ति, इसके आगे की पंक्ति लिखनी है यहाँ, ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले लुई को अपना मसीहा मानता है। अगला प्रश्न, चीख सुनकर सिमोन ब्रेल और उनकी पत्नी वहां पहुंचे, पर तब तक लुई की आंख में गहरा घाव हो चुका था। अब तो लुई के मन में नई लिपि बनाने की धुन सवार हो गई। नेत्रहीनों के लिए लिपि के आविष्कार को लुई ब्रेल ने अपने जीवन का मिशन ही बना लिया था। आगे पाठ्यांश को पढ़कर उनके प्रश्न उत्तर करने हैं। तो चलिए पाठ्यांश को पढ़ें। अब तो लुई के मन में नई लिपि बनाने की धुन सवार हो गई। मात्र 13 वर्ष की आयु में वे इस कार्य में जुट
गए। रात को जब सारी दुनिया सो रही होती थी, तब वे मोटे कागज पर बिंदु बना बनाकर अक्षर रचना करने का प्रयास करते रहते थे। वे अपनी अनोखी लिपि को इस प्रकार विकसित करना चाहते थे ताकि नेत्रहीनों को इसे पढ़ने में ज़रा भी कठिनाई ना हो। 1829 में उन्होंने इस लिपि को प्रकाशित किया। फिर 8 वर्ष पश्चात उन्होंने इसका संशोधित रूप दुनिया के सामने रखा। आइए प्रश्नोत्तर। लुई के मन में किसकी धुन सवार हो गई? लुई के मन में नेत्रहीनों के लिए नई लिपि बनाने की धुन सवार हो गई। लुई किस प्रकार की लिपि बनाना चाहते थे? लुई नेत्रहीनों के लिए खास लिपि बनाना चाहते थे। प्रस्तुत पाठ्यांश में किस लिपि के बारे में बात हो रही है? प्रस्तुत पाठ्यांश में ब्रेल लिपि के बारे में बातें हो रही हैं। सारी दुनिया सोती थी तो लुई क्या करते थे? सारी दुनिया सोती थी तो लुई अक्षर रचना बनाने का प्रयास करते थे। लुई द्वारा बनाई गई लिपि का संशोधित रूप कब दुनिया के सामने आया? लुई द्वारा बनाई गई नई लिपि का संशोधित रूप 1837 में दुनिया के सामने आया। कैसे मालूम हुआ? क्योंकि 1829 में उन्होंने लिपि प्रकाशित की और कहा गया कि उसके 8 वर्ष बाद, यानी कि मैंने 1829 में 8 को जोड़ दिया तो बन गया 1837। तो 1837 में आया होगा नई लिपि का संशोधित रूप। अब आगे भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में व्याकरणात्मक प्रश्न। बेटा लुई, तुम जन्म से अंधे नहीं हो। इस वाक्य में हो यह शब्द किसी के होने की सूचना दे रहा है। जिस शब्द से किसी काम के होने या किसी वस्तु की स्थिति की जानकारी हो, जैसे कि पंखा चल रहा है। अब यहाँ चल रहा है, पंखा चल के कहीं जा थोड़ी रहा है, वो अपना कार्य पूरा कर रहा है। पंखा चल रहा है, लाइट जला हुआ है, यहाँ उसकी स्थिति बताई जा रही है कि वह स्थिर रूप में नहीं है बल्कि मूविंग में है, मूव कर रहा है। और बिजली और बल्ब के बारे में बताया गया कि बल्ब जल रहा है। यहाँ पर ये दोनों कार्य हो रहे हैं। तो जहाँ किसी काम के करने या वस्तु की स्थिति की जानकारी हो या कार्य के होने की जानकारी हो, उसे क्रिया कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा और क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। लुई ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। आपको मालूम है संज्ञा शब्द क्या होते हैं? कोई भी नाम संज्ञा शब्द है और जहाँ क्रिया यानी काम की बात हो वो क्रिया शब्द है। तो यहाँ पे तो मेरे हिसाब मुझे लगता है लुई और ब्रेल लिपि ये दोनों ही नाम हैं। तो लुई और ब्रेल लिपि संज्ञा शब्द है और क्रिया शब्द क्या है? किया। आविष्कार किया क्रिया शब्द है। लुई के पिता गरीब थे। लुई पिता, ये दो शब्द हैं। लुई और पिता ये हैं संज्ञा शब्द और थे ये हैं क्रिया शब्द। वे एक वर्कशॉप चलाते थे। वर्कशॉप क्रिया शब्द, चलाते थे ये हैं क्रिया शब्द। लुई चमड़े में छेद करने लगा। लुई चमड़ा, ये दो शब्द हैं संज्ञा के और छेद करने लगा क्रिया के शब्द। आगे चलें। प्रश्न संख्या 73। बॉक्स में से उचित कारक चिन्ह छांटकर वाक्य पूरे कीजिए। आपने कारक तो पढ़ा ही है, आपको मालूम है कारक के चिन्ह कौन कौन से होते हैं। ये किसके उदाहरण हैं? कौन से कारक के? दोनों एक दूसरे डैश पर्याय हैं के। दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। आँख डैश गहरा घाव हो गया। आँख में गहरा घाव हो गया। वह गांव डैश दूर चला गया। वह गांव से दूर चला गया। लुई एक गरीब परिवार डैश लड़का था। लुई एक गरीब परिवार का लड़का था। उचित सर्वनाम शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। जब डैश काम करते तो नन्हा लुई उनके पास खेलते खेलते आ जाता।
जब वे अपना काम करते तो नन्हा लुई उनके पास खेलते खेलते आ जाता। वहाँ डैश घोड़ों की जीन और लगाम बनाते थे। वहाँ वे घोड़ों की जीन और लगाम बनाते थे। पर डैश औजार को संभाल न सका। पर वह औजार को संभाल न सका। उसके माता पिता डैश लेकर पेरिस गए। उसके माता पिता उसे लेकर पेरिस गए। प्रत्येक संज्ञा शब्द के साथ उचित विशेषण शब्द जोड़िए। अब यहाँ पे आपको ये विशेषण शब्द दिए गए हैं, इन्हें संज्ञा के साथ जोड़ना है। व्यक्ति, व्यक्ति का। महान, महान व्यक्ति। लुई, चंचल, चंचल था लुई तो इसलिए उसकी विशेषता हो गई चंचल। घाव, घाव कैसा था? गहरा घाव। महिला, वृद्ध महिला। लिपि, नई लिपि। और कागज़, मोटा कागज़। तो ये मोटा, गहरा, चंचल, नई, महान और वृद्ध, ये सभी क्या हैं? विशेषण हैं इन सभी संज्ञा शब्दों के। ये सभी विशेषण शब्द हैं और ये इन संज्ञा शब्दों की विशेषता बतला रहे हैं। लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। निम्नलिखित वैज्ञानिकों ने किन किन चीज़ों का आविष्कार किया है? इंटरनेट की मदद से पता करके लिखिए। तो ये मैंने किया है, आपकी मदद के लिए बता दिया है। आप और भी बहुत सारे आविष्कारक और उनकी की गई आविष्कार को जान सकते हैं इंटरनेट की सहायता से। थॉमस अल्वा एडिसन, इन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। और ये हैं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इनके कारण बना टेलीफोन, इन्होंने बनाया टेलीफोन। और ये हैं मार्कोनी, और इन्होंने बनाया था रेडियो। रेडियो के आविष्कारक थे मार्कोनी।